I'm Madhu. So how are you? I hope you all are doing great. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने लास्ट के 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि हमें अपने लास्ट के 20 डेज़ में क्या करना है। सो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है और इस प्लान को मैं खुद फॉलो करूँगी और मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे इस प्लान को फॉलो करें, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर द लास्ट 20 डेज़। तो ये मेरा टाइम टेबल है लास्ट के 20 डेज़ के लिए और ये जो मैंने प्लान बनाया है ये 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का है। ओके, सो 6 अप्रैल को हम साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सो ऑन 6 अप्रैल वी आर गोइंग टू डू द सैम्पल पेपर ऑफ साइंस। सो 6 अप्रैल को 10 बजे तक 10 AM तक आप अपनी प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो, जो कुछ भी आपको साइंस के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं वो 10 AM तक करो, ठीक है। फिर 10 AM से 12 PM 10 बजे से 12 बजे तक हम सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे हो गए 10 बजे से 12 बजे तक और इन 2 घंटों में ही हमें अपने सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करना है क्योंकि हमारा पेपर भी 2 घंटों का ही होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह हम अपने सैम्पल पेपर को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे विदाउट एनी चीटिंग। ना आपको किसी बुक की हेल्प लेनी है ना फ़ोन की हेल्प लेनी है, ऐसे आपको सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है जैसे कि आप अपने फाइनल एग्जाम्स दे रहे हो। ओके, फिर 2 PM से 5 PM तक 2 बजे से 5 बजे तक आपको अपने सैम्पल पेपर को चेक करना है। ओके, सो इन दिस टाइम यू आर गोइंग टू चेक योर सैम्पल पेपर कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी हैं, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं और कौन से टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस टाइम में आप एनालाइज करोगे दैट वेयर ऑन विच टॉपिक्स यू हैव टू डू मोर रिविजन, ठीक है, और फिर बाकी के टाइम में भी आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो 6 अप्रैल को ये सारा काम हो गया। फिर 7 अप्रैल को अगले दिन क्या करना है, हमें साइंस की कंप्लीट रिवीजन करनी है। तो 7 अप्रैल को पूरा दिन हमें अपने साइंस की रिवीजन करनी है। जोन से टॉपिक्स आपके वीक थे, ठीक है, उनको हम 7 अप्रैल को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जोन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं, जिनको हमें और रिवाइज करने की ज़रूरत है और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उनको हम करेंगे 7 अप्रैल को। सो 7 अप्रैल वी विल डू द कंप्लीट साइंस रिवीजन फुल डे, ठीक है। देन 7 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल और 9 अप्रैल हम ऐसे ही मैथ्स की रिवीजन करेंगे। तो 8 अप्रैल को आप ऐसे ही मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, 10 बजे तक मैथ्स की प्रिपरेशन करोगे। फिर 10 बजे से 12 बजे मैथ्स का सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करोगे लाइक अ फाइनल एग्जाम, ठीक है। देन फिर ऐसे ही 2 बजे से 5 बजे तक अपने सैम्पल पेपर को चेक करोगे एंड यू विल फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस विल बी फॉर मैथ्स ऑल्सो, सेम प्रोसेस है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो 8 अप्रैल को आपने मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया, चेक किया, अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करी, ठीक है। फिर 9 अप्रैल को अगले दिन आपको मैथ्स की फुल डे रिवीजन करनी है। तो फिर 9 अप्रैल को उससे अगले दिन आप मैथ्स की पूरे दिन रिवीजन करोगे, जो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं उन्हें रिवाइज करोगे, ठीक है। सो 8 को आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया, 9 को फिर आप पूरे दिन रिवीजन करोगे मैथ्स की। ऐसे ही फिर 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को आप SST की रिवीजन करोगे। तो 10 अप्रैल को आप SST का सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, चेक करोगे, यू विल फाइंड आउट योर मिस्टेक्स और फिर 11 अप्रैल को आप पूरे दिन SST की रिवीजन करोगे, ओके, फाइनल रिवीजन। देन ऐसे ही फिर 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को हम इंग्लिश की रिवीजन करेंगे, ठीक है। 12 अप्रैल को इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, देन 13 अप्रैल को इंग्लिश की पूरे दिन रिवीजन करेंगे। सेम गोज़ फॉर हिंदी। 14 अप्रैल को हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे एंड देन 15 अप्रैल को पूरे दिन हिंदी की रिवीजन करेंगे। तो इस हिसाब से 15 अप्रैल तक हमारे 10 डेज़ हो जाएंगे और इन 10 डेज़ में हम सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। ओके, सो 15 अप्रैल हो गया। देन 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दोबारा हम सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे, ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल से 20 अप्रैल मतलब 5 दिनों में, इन 5 दिनों में हम अपने 5 सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे। हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 ही हमारे पास डेज हैं 16 से 20। तो हर एक दिन हम एक सब्जेक्ट की रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले दिन साइंस, फिर मैथ्स, फिर SST, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, ठीक है। फिर इन 5 डेज में आप हर एक दिन एक सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, ओके। तो 16 से 20 आप सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। फिर
20 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, इन 5 डेज में हम क्या करेंगे, दोबारा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। ओके, सो अगेन वी विल सॉल्व द सैम्पल पेपर्स ऑफ साइंस, मैथ्स, देन SST, देन इंग्लिश, देन हिंदी। तो 21 से 25 5 दिन है, 5 ही हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक दिन में हम एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे और फिर जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट करके उन्हें ठीक करेंगे। ठीक है, सो फिर दोबारा हम 25 तक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। ओके, सो अब हमें कौन से सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए फ्रेंड्स? हम कोई से भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ओसवाल के हों, एडुकार्ट के हों, अरिहंत के हों, सारे सैम्पल पेपर्स अच्छे होते हैं, आप कोई से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 25 अप्रैल तक हमारी फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो 26 अप्रैल को अपनी फाइनल रिवीजन करना, रिलैक्स करना, और 27 अप्रैल को तो हमारा पहला एग्जाम है ही। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय प्लान, और ये मैंने जो प्लान बनाया है ये एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर आप मेरे इस प्लान को फॉलो करते हो तो आपकी रिटन प्रैक्टिस भी होगी, आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये समझ आएगा कि हमें एग्ज़ाम देना कैसे है, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। ओके, सो दिस वॉज माई प्लान। इस प्लान को मैं खुद फॉलो करूँगी, और अगर आपको मेरा ये प्लान अच्छा लगा तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 2 एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।